नवभारत टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं हूं आकाश। आरबीआई ने 2000 का नोट पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही बैंकों को आदेश दिया है कि 2000 को नोट न दें। हालांकि 30 सितंबर तक नोट बदलने के लिए लोगों को सहूलियत दी गई है। इसको लेकर हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए हम जानते हैं उनकी राय। आरबीआई ने 2000 के नोट पर प्रतिबंध लगा दिया है और बैंकों को आदेश दिया है कि 2000 के नोट देना बंद करें। इसके बाद सवाल खड़े हो गए कि क्या 2000 के नोट चलन से बाहर होंगे? बाहर तो होने भी चाहिए, क्योंकि आरबीआई छाप ही नहीं रही थी इस नोट को, तो लीगल टेंडर से बाहर करने में इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और नो डाउट परफेक्ट डिसीजन, अच्छी डिसीजन है ये सरकार की, क्योंकि वैसे भी अभी 75% लोग तो डिजिटली ट्रांजैक्शन ही कर रहे हैं। तो 2000 की इतनी बड़ी नोट को बाहर करने में मिडिल क्लास लोगों को तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, क्योंकि वो तो ऐसे भी डिजिटली ही ट्रांजैक्शन करते हैं। और रही बात गरीबों की, तो वो तो शायद 2000 का नोट देखते भी नहीं होंगे, तो उन्हें बाहर का होने से कोई दिक्कत होगी नहीं। हालांकि लोग इस पे बोल रहे हैं कि हाँ, लंबी लंबी लाइनें लगती थी कतार में, तो 2016 में हम काफ़ी परेशान हुए थे। तो हाँ, नो डाउट हमने काफ़ी दिक्कतें झेली हैं 2016 में, और इससे मुझे नहीं लगता है कि बहुत सी ब्लैक मनी वापस भी आई है। सरकार ने डिसीजन तो लिया डिमोनेटाइजेशन का 2016 में भी, लेकिन क्या उससे हमें डिमोनेटाइजेशन से क्या हमें ब्लैक मनी वापस मिला? मुझे लगता है 0 पॉइंट समथिंग ही शायद वापस आया हो। तो उससे मुझे नहीं लगता है कि सरकार की बहुत ही बड़ी रेंज में पैसा हमें वापस मिला है। हाँ, लेकिन ये है कि उस समय जो हमने दिक्कतें झेली वो अभी नहीं झेलनी पड़ी, क्योंकि डिजिटली इंडिया में अभी 75% लोग तो वैसे भी कर रहे हैं। और 2000 का नोट मुझे नहीं लगता है कि लोगों के पास बहुत ज़्यादा है। लेकिन मेरे हिसाब से ये 2024 के इलेक्शन के पहले जो ये फैसला सरकार ली है, तो शायद उससे कनेक्शन है सरकार का इससे। अंतिम बार आपने 2000 का नोट कब अपने हाथों में लिया था और कब इसे देखा था? मैं तो बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, अभी तो जॉब भी नहीं लगी है, तो 2000 का नोट कहाँ से ही देखेंगे। लेकिन मुझे लगता है करीबन 1.5 से 2 साल पहले ही शायद पापा दिए थे किसी चीज़ के लिए, तो देखा था मैंने शायद उस टाइम पे। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए ये कदम उठाया गया है, क्या यह सही है? सही है, नो डाउट सही बोल सकते हैं हम, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सरकार ने तो पहले भी डिसीजन लिया था, तो क्या उससे कुछ फ़र्क पड़ा था? नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं बीजेपी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हूँ। मैं सब बहुत ही बड़ी एडमायरर हूँ बीजेपी गवर्नमेंट की, लेकिन सरकार 2016 में जो फैसला ली थी उससे कौन सा ब्लैक मनी वापस ले आई थी, तो अभी भी ये करके बस हाईलाइट होना चाहती है, मुझे ऐसा लगता है। तो क्या इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा क्या? भ्रष्टाचार तो लोग ऐसे भी करेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग में तो ऐसे भी यूज़ होता ही है, तो वो तो कैश में भी यूज़ कर ही लेंगे लोग। 500 और 1000 का नोट तो फिर करेगा ही, तो करेंगे ही लोग, तो यूज़ करेंगे ही। नोटों का चलन से बाहर करने का फैसला सही है? सही तो है, हाँ सही है, क्योंकि ये नोट जब आ ही नहीं रही थी, आरबीआई ने छापना ही बंद कर दिया था, तो इसका ऐसे भी जो यूज़ हो रहा है वो फंडिंग में ही तो हो रहा है, तो ये सही है। क्या सरकार की मंशा है? आपने 2016 में डिमोनेटाइजेशन किया, तो 8 साल के बाद आपको ये डिसीजन क्यों आ रहा है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है 2024 के इलेक्शन से सीधा कनेक्शन है, मुझे ऐसा लगता है जी, यही मंशा है उसकी। सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या 2000 के नोट चलन से बाहर होंगे? देखिए, नोट चलन से बाहर हो या ना हो, ये आरबीआई के द्वारा लिया गया एक बहुत सकारात्मक निर्णय है। इससे जो भी जमाखोरी होती है, नोट के जो व्यापार करते हैं, उसको व्यापार शब्द ही कहना अच्छा रहेगा। जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और 2000 के नोट को एक बड़ा नोट के जरिए अपने घर में संभाल के रखना चाहते हैं कि भाई हमारे पास भ्रष्टाचार में जो कमाए हुए रुपए हैं वो हमारे तिजोरी में भरे रहें, उन पर एक बहुत बड़ा ये कुठाराघात है कि उनका नोट अब निकालेंगे बाहर, वो जनता के बीच में आएगा, और अगर उनके पास मास लेवल पे नोट होगा तो उनको नोट को बैंक में बदलने में भी बहुत प्रॉब्लम होगी। और ये समय समय पर आरबीआई के द्वारा और सरकार के द्वारा लिया गया बहुत ही अच्छा निर्णय है। इससे जितने भी आतंकी संगठन है, जितने भी समाज के जो बुरे लोग हैं, जो समाज को से आर्थिक रूप से कमज़ोर करना चाहते हैं और अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा जवाब है। और इस तरह का नोटबंदी समय समय पर अगर होते रहेगा तो भ्रष्टाचार पे बिल्कुल ही लगाम लगेगा। अंतिम बार आपने 2000 का नोट अपने हाथों में कब लिया था और
कब देखा? देखिए, ये बात सत्य है कि अब नोट जो 2000 के नोट हैं वो किन्हीं भ्रष्टाचारियों के तिजोरी में भर चुके हैं। लेकिन अंतिम बार नोट हमारे हाथ में एक आध दो तो आ ही जाते हैं। लेकिन जिस तरह से जब नोटबंदी हुई थी 8 नवंबर 2016 में, उस वक्त से लेकर जितना नोट आता था और आज के डेट में हाथ में 2000 का नोट देखने को नदारत हो जाता है, आंखों के सामने जल्दी आता नहीं है। इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा? बिल्कुल, ये भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने के लिए तो ये ऐसी निर्णय ली जा रही है सरकार के द्वारा, आरबीआई के द्वारा। भ्रष्टाचारी लोग जितने हैं, जितने भी करप्शन में लिप्त होकर और पैसे कमाने का जरिया टेबल के नीचे से बनाए हुए हैं या फिर अन्य माध्यमों से बनाए हुए हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा आघात है। क्या 2000 के नोट चलन से बाहर करने का फैसला सही है? बिल्कुल सही है। 2000 के नोट को चलन से बाहर होना चाहिए और जितने भी छोटे नोट रहेंगे तो जमाखोरी करने वाले को बहुत ही मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए 2000 का नोट जो है वो बंद ही हो जाए तो अच्छा है। छोटे नोट चलेंगे, चलन में आएंगे तो वो बेहतर होगा। तो कुल मिलाकर ये निर्णय सही है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूँ। ये आम जनों के लिए लिया हुआ निर्णय उनके हित में है। सवाल खड़े हो गए कि 2000 के नोट चलन से बाहर होंगे। अब देखिए कि ये सरकार कर क्या रही है। वर्तमान जो केंद्र सरकार है ये पूरे देश में अर्थव्यवस्था को एक मजाकिया बना कर रख दिया है। अब देखिए कि उस वक्त के कांग्रेस पार्टी के तत्कालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा था कि ये नोटबंदी बस केवल एक ड्रामा चल रहा है, ये कुछ चंद उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए और गरीबों की कमर तोड़ने का ये प्रयास चल रहा है। छोटे पूंजीपति जो है उनको कमर तोड़ने का प्रयास कर रहा है, छोटे व्यवसाय जो है उसको बंद करने का प्रयास चल रहा है और बड़े पूंजीपतियों को अबानी और अडानी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए इस नोटबंदी को किया गया। आप देखिए कि इस नोटबंदी ने जो मोदी सरकार ने नोटबंदी किया, जो नोट मोदी सरकार ने चलाया उसी नोट को वो बंद कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये नोट गलत था और इस नोट का चलना भारत की अर्थव्यवस्था को ख़राब कर रहा था। तो निश्चित तौर पर उनकी नीति उनके ही सामने फेलवर हो रही है। 2000 का नोट आपने अपने हाथों में कब लिया था और अंतिम बार 2000 का नोट कब देखा था? देखिए 2000 का नोट को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि बड़ा नोट कहा जाता था 2000 के नोट को। तो बड़ा नोट जब रहेगा तो करप्शन ज़्यादा होगा ही होगा। हम लोगों ने शुरू में भी कहा था, जब नोटबंदी हुई थी, जब नए नोट आए थे तो हम लोगों ने उसके लिए सदन और सड़क दोनों में कांग्रेस पार्टी ने संघर्ष किया था और ये कहा था कि ये बड़ा नोट है, इससे क्राइम और बढ़ेगा, इससे और जो काला धन है वो लोग जमा कर पाएंगे। लेकिन सरकार नहीं सुन रही थी। आज सरकार को सुनना पड़ा जब पूरे मार्केट से, पूरे बैंक से 2000 का नोट गायब हो गया और इस तरीके से गायब हुआ कि लोगों के समझ से परे हो गया। उस वक्त तथाकथित मोदी समर्थक और अंधभक्त ये कहते थे कि वो 2000 के नोट में एक चिप होगा जो सैटेलाइट से पता किया जाएगा। तो क्यों किसी और से खोज रहे हैं? वो सैटेलाइट से खोजिए मोदी जी, कहाँ मिलेगा वो नोट। 2000 के नोटबंदी से भ्रष्टाचार पर असर पड़ेगा? नोटबंदी भ्रष्टाचार पर असर पड़ाएगा या नहीं पड़ाएगा ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि सदन में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो कहा है कि उद्योगपतियों के साथ मोदी जी का क्या संबंध है, अब अबानी और अडानी के साथ चौपर पर वो क्यों घूम रहे हैं और किस लिए घूम रहे हैं, वो बांग्लादेश, चाइना और दूसरी विदेश टूर पर इन उद्योगपतियों के साथ क्यों जा रहे हैं और इनके बीच में संबंध क्या है, इसको उजागर करें। जब तक उन चीज़ों को उजागर नहीं करेंगे, उन्हीं चीज़ों के अंदर ये नोटबंदी छिपा हुआ है, आप उनको खोलिए, उसके बाद स्वतः ये खुल जाएगा। भ्रष्टाचार को बंद करना है तो कांग्रेस पार्टी की जो स्कीम थी राइट टू इन्फॉर्मेशन, उसको मजबूती से लाना होगा और सरकार को पूरे तौर से आम जनता और जनमानस के बीच में विश्वास पैदा करना होगा। 2000 के नोटों का चलन से बाहर करने का फैसला सही है? बिल्कुल सही कह सकते हैं, लेकिन इसको चलाना उतना ही गलत था जितना इसको बंद करना है। बैंकों को आदेश दिया है कि 2000 के नोट देना बंद करें। इसके बाद सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या 2000 के नोट चलन से बाहर होंगे? 2000 के नोट, जैसे आरबीआई ने अभी कल बताया कि 2000 के नोट जो हैं सो बंद कर दिए जाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल बंद नहीं है। ये 30 सितंबर तक ये नोट अभी चलते रहेंगे मार्केट में, बट मार्केट से ये नोट धीरे धीरे विड्रॉ हो जाएंगे। एज़ पर जैसे कि बहुत पहले आरबीआई ने ये इशू किया था 2016 में, नोट जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो उस टाइम पे करीबन 6 लाख करोड़ का ये वैल्यू था और ये अभी विड्रॉ होकर अभी 3,62,000 करोड़ के आसपास का है। तो ये पैसा धीरे धीरे विड्रॉ होगा और इससे आम जनता को
कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हम सारे लोग अब तो डिजिटल पेमेंट ही करते हैं। और मैक्सिमम जो है सो जो नोट दबा के बैठे हैं उनको फ़र्क पड़ेगा, और उन्हें भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्सचेंज पॉलिसी लास्ट टाइम पे भी गवर्नमेंट लेके आई थी, लेकिन उनके भी सारे नोट बदले गए थे। 500 कुछ लोगों के नहीं बदले गए होंगे, मैं मानता हूँ, बट मैक्सिमम जो इसमें जो नोट दबा के बैठे हैं उनके भी बदल लिए गए थे। 2000 का नोट आपने अंतिम बार हाथ में कब लिया था और इसे कब देखा था? मुझे तो लगता है कि करीबन 2 साल हो गए हैं, 2 साल पहले देखा था। नोटबंदी से भ्रष्टाचार पर असर पड़ेगा? नोटबंदी से भ्रष्टाचार पर असर तो मुझे नहीं लगता कि पड़ेगा, क्योंकि ये पहले भी था भ्रष्टाचार। 2016 के पहले भी जो नोटबंदी हुई थी उस टाइम पे भी भ्रष्टाचार था, अभी भी है। तो इससे ज़्यादा लगाम लगने वाला है नहीं, क्योंकि ये 1.3% ही है टोटल नोट वैल्यू का, ये अपनी इकोनॉमी का। 2000 के नोट चलन से बाहर करने का फैसला सही है? फैसला तो सही है, 2000 के नोट से सही है फैसला, क्योंकि इससे अभी जो है सो जो अचानक जो एक्सचेंज पॉलिसी अगर जो अभी गवर्नमेंट लेके आई है, अगर ये एक्सचेंज पॉलिसी को ये गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट रहेगी तो लोगों के नोट जो लिमिटेड हैं वही चेंज हो पाएंगे। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने ये भी बोल रखा है कि हम 10 नोट हम एक्सचेंज कर सकते हैं फॉर 40 डेज, नहीं 131 डेज। लेकिन 180 दिन में 131 दिन में बहुत सारे नोट बदल लिए जाएंगे, और इसमें कोई लिमिट नहीं है कि हम अकाउंट में कितने पैसे जमा कर रहे हैं। बंद करने के पीछे सरकार की क्या मंशा है? सरकार की मंशा है थोड़ा भ्रष्टाचार कम हो, और ये 2024 का इलेक्शन भी है। तो क्या पहले ये नोटबंदी हुई थी तो इससे भ्रष्टाचार पर लगाम कसा था क्या? नहीं कसा है, कोई लगाम नहीं कसा गया है भ्रष्टाचार पे। सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या 2000 के नोट चलन से बाहर होंगे? एक्चुअली फिर से एक नए तरह का स्कैम और घोटाला करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से नोटबंदी में मोदी जी का एक सोची समझी साजिश के तहत काला धन को उजला धन में कन्वर्ट करने की कोशिश थी, जिसको नोटबंदी का नाम दिया गया, फिर से वही कोशिश है। या फिर ये हो सकता है कि मोदी जी ने जो चिप का मीडिया के थ्रू पता चला था कि 2000 के नोट में चिप लगी हुई है, मे भी उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई हो, मोदी जी फिर से चार्ज करवाना चाहते हो, सिंपल। अंतिम बार 2000 का नोट कब देखा था? मैंने नहीं देखा भाई, कभी नहीं देखा 2000 का नोट। 2000 का नोट आपने हाथ में कब लिया था? लिया तो वैसे आज भी है मैंने, लेकिन मैंने लोगों को वापस कर दिया है। नोटबंदी के बाद अब 2000 के नोटों की बंदी से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा? अरे बॉस, ये भ्रष्टाचार बढ़ाने के लिए ही 2000 का नोट जारी किया गया था। क्या 2000 के नोटों को चलन से बाहर करने का फैसला सही है? बॉस, लाने का भी फैसला गलत था, और ला करके और फिर से इसको रिमूव करना डबल गलत फैसला है। काला फिर से वो वाइट कर रहे हैं मनी, ये वाइट करने का ही स्कैम है एक्चुअली, ये और कुछ नहीं है। 2000 का नोट बंद करने के पीछे सरकार की क्या मंशा हो सकती है? सरकार की सिंपल मंशा है। आज तक नीरव मोदी और मेहुल चौकसी और एक अमित शाह के क्षेत्र में जो करोड़ों रुपए एक दिन में जमा किए गए थे, वो सब, उसके बारे में तो कुछ आज तक पता चल नहीं पाया। तो इसके बारे में क्या कहा जा सकता है? निश्चित रूप से जब सरकार और आरबीआई का यह निर्णय है तो निश्चित रूप से चलन से बाहर ही होंगे, और चलन से बाहर रखने के लिए ही शायद ऐसा नियम लाई है कि 30 सितंबर तक नोट को बैंक में वापस कर देना है। अंतिम बार आपने 2000 का नोट अपने हाथों में कब लिया था और इसे कब देखा था? जब ये नोट आया था शायद उसके 1 साल तक मेरे हाथों में था, और उसके बाद तो मुझे बाजार में भी देखने को नहीं नोट मिला है, हम नहीं देख पाए हैं। नोटबंदी से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा? देखिए, ऐसा तो नहीं, पूर्व में जो नोटबंदी हुआ उससे तो हमें नहीं लगता है कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगा है, और 2000 नोट के बंद होने से भी शायद नहीं लगेगा। जैसा कि आपको पता है कि किसान बिल भी आया था और सरकार उसको वापस ले ली थी। 2000 रुपये का नोट आया, इसके साथ छपाई पे खर्चा हुआ, और नोट के साइज में एटीएम का मशीन बनाया गया, उसका खर्चा, उसका वहन कौन करेगा? ये जनता का पैसा है, कभी बंद कर दीजिए, कभी चालू कर दीजिए। और 2000 रुपये का नोट अगर हमारे पास नहीं है, आप जैसे लोगों के पास नहीं है, बैंक के पास नहीं है, तो किसके पास है? समझिए, नोटबंदी का क्या लाभ हुआ फिर तब? किसके पास है? सरकार मंगवा रही है। 2000 नोटों के चलन से बाहर करने का फैसला सही है? देखिए, सही अब सरकार
हमारे उम्मीद से तो नहीं लगता है कि सही है। सरकार भ्रष्टाचारियों पर कठोर कार्रवाई करे, नोट छपे और फिर उसको बंद कर दीजिए, फिर ला दीजिए। सरकार आम आदमी का पैसा है और सरकार इसको बेवजह खर्चा बर्बाद कर रही है। इससे हमें नहीं लगता है कि कोई लाभ होने वाला है। इससे सरकार की मंशा क्या हो सकती है? सरकार की मंशा हम कह सकते हैं कि आम लोगों को सिर्फ परेशान करना है। देखिए, जब से मोदी जी आए हैं हम किसी न किसी कारण से लाइन में ही खड़े हैं, कभी आधार कार्ड बनवाने को लेकर, कभी नोटबंदी में पैसा बदलने को लेकर। अब कुछ समय कोरोना काल महामारी से लोग उभरा, नोटबंदी के मार से उभरा, लोग अपने अपने रोजगार में लगे हुए, तो फिर सरकार का एक नया नियम हो गया कि अपना नोट बदलिए, फिर लाइन में लग जाइए। तो लाइन में खड़ा करना चाहती है सरकार, सिर्फ लाइन में। तो वही तो हम कह रहे हैं कि सरकार चाहती है कि जनता सिर्फ लाइन में लगी रहे। शुरू से लेकर अंतिम तक जनता लाइन में लगी है। अभी भी अगर चैन से लोग बैठे तो मोदी जी ने उनको लाइन में खड़ा करने का एक नया बहाना ढूंढ लिया। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए आकाश कुमार की रिपोर्ट।